श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 12 मई को है वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन चांद को देखने का हमें अलग ही लाभ मिलता है। खासकर जिन व्यक्तियों की आँखों की रोशनी कमज़ोर है, जिनको चश्मे लग गए हैं, आज के दिन अगर वह चांद को देखेंगे, चंद्र दर्शन करेंगे तो उनकी आँखों को बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही और क्या लाभ होंगे हमें चंद्रदेव जी के दर्शन से, तो हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे। चलिए जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। मित्रों, जो हमारा पहला उपाय है वो आपके जीवन की किसी भी परेशानी को दूर करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है अक्षत चावल का दाना। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर हमें अक्षत चावल के दाने लेने हैं। गिन करके आप सभी लोग 7 अक्षत चावल के दाने ले लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो। साथ ही में यदि हमें गौ माता का दूध मिल जाता है, चाहे 1 चम्मच ही मिले, आप लोगों को कच्चा गौ माता का दूध लेना है यहाँ पे हमें चंद्रदेव जी के को अर्घ्य देने के लिए। ठीक है मित्रों, 1 चम्मच ही पर्याप्त होगा। इसके बाद में आपको अपने घर में वह स्थान ढूंढ लेना जहाँ पर चंद्रदेव जी की रोशनी पूरी तरीके से हम पर पड़ रही हो, यानी उनकी जो रोशनी है हमारे ऊपर पड़ना आवश्यक है। ठीक है, चाहे आप अपने घर की छत पे जाके इस उपाय को करें। उस जगह पे आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले चंद्रदेव जी को आपको जो दूध लिया उसका अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद में आपने जो 7 चावल के दाने लिए उसे अपने सीधे हाथ में रख लेंगे और चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेते हुए आपको चंद्रदेव जी के 7 परिक्रमा करानी है, यानी उनकी 7 बार आपको परिक्रमा लेनी है क्लॉक वाइज में। ठीक है, परिक्रमा करेंगे यानी घुमाएंगे अपने हाथ को वहाँ चंद्रदेव मौली महादेव का नाम लेते हुए चंद्रदेव जी के जो चंद्रमा आपको दिख रहा है उसके आपको 7 बार उनकी परिक्रमा करनी है, यानी हाथ से, आपको नहीं घूमना, आपको केवल उस हाथ में जिसमें अक्षत चावल के दाने लिए उससे करना है। ठीक है, परिक्रमा करने के बाद में 1 मिनट तक जो भी व्यक्ति यदि चश्मा लगाता है चश्मा हटा के आपको चंद्रदेव जी का दर्शन करना है। इससे आपकी आंखों को बहुत लाभ होगा। ठीक है मित्रों, इतना करने के बाद में आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आप जाएंगे। आप लोगों को क्योंकि पता है पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा के दिन चांद को देखना बहुत शुभ होता है। मित्रों, आपके मुट्ठी में जो 7 अक्षत चावल के दाने हैं जिससे आपने चंद्रमौली महादेव जी का नाम लेकर चंद्रमा की परिक्रमा की है यानी घुमाया है, उन्हें महादेव जी के शिवलिंग पे मित्रों अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा। तो वैशाख महीने का यह बहुत ही अचूक उपाय से करिएगा ज़रूर। जिनके आंखों में चश्मे लगे हैं उनके चश्मे हट जाएंगे। अब मित्रों, यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि है कोई भी व्यक्ति घर में तो जो चिड़चिड़ा होता है, बहुत चिड़चिड़ करता है, गुस्सा करता है छोटी छोटी बातों पे, वो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आप लोगों को मित्रों एक 9 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता है। मान लीजिए आपके पास यदि 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं है तो मैं यही कहूँगी मित्रों, आप लोग यह उपाय स्किप कर दीजिएगा, मत करिएगा। ठीक है, जिसके पास है वह लोग 9 मुखी एक रुद्राक्ष लेंगे। इसके बाद आपको लोगों को लेना है शहद, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच शहद लेना है। उसको अलग किसी पात्र में, किसी कटोरी में निकाल लीजिएगा और उसी शहद में आप इस रुद्राक्ष को डाल दीजिएगा। इतना शहद लीजिएगा कि वह रुद्राक्ष उस शहद के अंदर पूरी तरीके से डिप हो जाए। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे मित्रों, उसमें आप सभी लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। साथ ही में पूर्णिमा का दिन है, गंगा जल जरूर डालिएगा, चाहे थोड़ा ही डालें। इससे आपका जो उपाय होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ माना जाए, तो उसके पूर्ण होने की भी जो 100% वो बढ़ जाता है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर मित्रों आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ पे जाएंगे। जो आपने शहद लिया है उसका लेपन आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करेंगे हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जो रुद्राक्ष निकाला, उस जो डाला हुआ था आपने शहद में, उसको तो निकाल के धुल करके आप वापस अपने घर पर रख लीजिएगा, उसका अन्य उपाय नहीं है। जब आप शहद समर्पित कर चुके होंगे फिर थोड़ा सा शहद आपको उसी पात्र में निकाल लेना है हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। उस चिड़चिड़े व्यक्ति का नाम और गोत्र का बोल करके मित्रों निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप महादेव जी के शिवलिंग पर मित्रों श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इसे चढ़ाने के बाद में जो आपने शहद निकाला हुआ है उस शहद को लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे। जो भी व्यक्ति चिड़चिड़ापन करता है, चिड़चिड़ाता चिड़चिड़ करता रहता है, जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, उसे आपको इस शहद को 7 दिन क्रम से चटाना है। कैसे खिलाना है वो आपकी परेशानी है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हम लोगों ने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन करने वाले 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय है वह घर से रोग बीमारियों को दूर करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को दूर्वा लेने हैं, वो भी हरी वाली दूर्वा। जी हाँ मित्रों, हरी वाली दूर्वा लेंगे। 7 दूर्वा गिन करके आप सभी लोगों को ले लेना है। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, केवल और केवल 7
हरी वाली दूर्वा गिन करके ले लेंगे और इन्हें लेकर के आपको फिर से उसी स्थान पे जाना है जहाँ पर आपके ऊपर चंद्रदेव जी का पूरा प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा होगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आपको इस बार नाम चेंज कर देना है। बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको अपने दाहिने यानी सीधे हाथ में उस दूर्वाओं को पकड़ करके और आपको बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए चंद्र देवता की 7 परिक्रमा फिर से करानी है। ठीक है, स्वयं नहीं घूमना, केवल आपको अपने हाथ को क्लॉकवाइज में घुमाना है, उनकी परिक्रमा करा लेनी है बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, 7 दूर्वा हाथ में रखते हुए। ठीक है मित्रों, आप समझ गए कैसे करना है। आपको अपने दाहिने हाथ में 7 दूर्वाओं को रखना है और बाल चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए चंद्र देवता जी की 7 परिक्रमा करा लेनी है। इसके बाद में आपको अपने घर से तांबे के एक कलश में शुद्ध जल व गंगा जल डाल के इस कलश को तैयार करना है। इस कलश को उठाएंगे और जो आपने 7 दूर्वा ली हुई हैं उन्हें लेंगे। इन्हें लेकर के आपको फिर कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर में ही यह उपाय करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपको अपने घर में महादेव जी का उपाय करते तो महादेव जी का शिवलिंग तो ज़रूर ही रखना चाहिए, छोटा बड़ा जैसे आपकी इच्छा हो वैसा। ठीक है, अब जो अपने 7 दूर्वा ली हैं उन्हें यहाँ पर माता सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए और महादेव जी से निवेदन करना कि हे महादेव जी, इन दूर्वा को आप औषधि बना दें। इतना कहने के बाद में अपनी मनोकामना के बाद कहने के बाद में औषधि समझ के आप इन 7 दूर्वाओं को उठा लीजिएगा और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। अब इन दूर्वा को लेकर के आपको अपने घर पे आ जाना है। जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उसे एक दूर्वा डेली खिलाकर, यानी 7 दिन आपको दूर्वा खिलानी है। इतना खिलाने के बाद में उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली और मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को यह उपाय समझा सकूं। अगर कुछ भी संशय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। शेष शिवाय नमस्तुभ्यं।